प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, सम्राट चौधरी हाय 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 हाय। सोबत की एक बात है, वोट देने वाला गया बाहर कमाने, वोट लेने वाले का बेटा बैठ गया कुर्सी पे, वो भी स्वास्थ्य मंत्री, वो भी पैजामा ऐसे पकड़ता है। जानबूझ के फेक काउंटर कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि भगत तिवारी के परिवार को 1 करोड़ रुपया और उनके परिवार को नौकरी मिले। सरकार से करवे प्रश्न पूछते हैं, सरकार के भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, सरकार से आप तीखे सवाल पूछते हैं, उनके करप्शन को उजागर करते हैं, उनकी नाकामयाबियों को उजागर करते हैं, तो आपके साथ ये होगा जो भगत तिवारी के साथ हुआ है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल 7 मर्डर के एक्यूज ने जानबूझ के गोली मरवाया। सम्राट चौधरी को जनता ने चुना है, नहीं वोट दिया है। आज वो लड़का, वो सामाजिक लड़का था, वो न्याय के लिए लड़ रहा था, वो आपके भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा था। सबसे बड़ी मानने की बात यह है कि इसको इनकाउंटर आप नहीं कर सकते, इसको एकदम हत्या मान सकते हैं। जब निहत्था है वो इंसान पूरे भारत में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे 2 कानून चलते हैं, गरीबों के लिए अलग धाराएं लगती हैं, गरीबों पे अलग इल्जाम लगते हैं, जो पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन वाले हैं, उन पे अलग धाराएं लगती हैं। और हम ये कहेंगे कि पूरा बिहार उसके साथ है, पूरा जनसुराज उसके साथ है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये घटनाएं घटी है, तो सबसे बड़ी मानने की बात यह है कि इसको इनकाउंटर आप नहीं कर सकते, इसको एकदम हत्या मान सकते हैं। जब निहत्था है वो इंसान और इसको जो है इसके बाद ये आप किस तरीके से सरकार चल रही है। सबसे पहला बात है कि नीतीश जी का कुछ दिन का स्टेटमेंट है, सुनकर देखिए कि इतने 20 वर्षों में इस तरीके से कभी उन्होंने नहीं किए थे जो बिहार फिलहाल में सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, ये मन मर्जी से जो सरकार चला रही है, तो मुझे लगता है कि इसका विरोध सरकार को जो है विपक्ष को करना चाहिए, तो हमें करना पड़ रहा है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। हम सरकार से बस यही कहने के लिए आए हैं कि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसके परिवार को सुरक्षा दीजिए, उसके परिवार के ऊपर जो केस किया गया है वो केस वापस लीजिए। वो लड़का, वो सामाजिक लड़का था, वो न्याय के लिए लड़ रहा था, वो आपके भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा था, और आपने उसको गोली मरवा दिया है। उस पुलिस वाले के पास हत्या का केस चले, बस यही हमारी सरकार से मांगे हैं। सरकार का जो सबसे बड़ा जो यहाँ के जो बिहेवियर आप देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो 4.5 वर्षों को जो इनका कार्यकाल जो बचा हुआ है वो पूरा कर पाएंगे। नीतीश जी जरूर किए, पलटी मारे, 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण लिए, लेकिन उनमें एक सेंसिटिविटी बात कोई विचार करते तो इस तरीके से करवाए गलत हो रहा है। एक भगोड़ा आदमी नीतीश कुमार भगोड़ा है, पैसा लेके भाग गया बिहार की जनता का मुंह दिखाने नहीं आएगा। अपने बेटे को बैठा दिया बिना वोट दिए, जिसका कुछ ऐसे चलता है, ऐसे देखिए लगेगा गिर गया है, ऐसा नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। बात है कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। वो चुनी हुई सरकार और चुनी कोई उनका मंत्रालय नहीं दिया गया है, वो जबरदस्ती बैठाया गया है ताकि कुछ दिन तक के साथ। अरे भैया उसका बाप मुख्यमंत्री था ना, मुख्यमंत्री थे, सही बात है, लेकिन हम जो ये बताइए, सम्राट चौधरी को जनता ने चुना है, वोट दिया है। आज वो सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज वो गद्दी पर बैठे हुए हैं बीजेपी के खास है। आज बिहार का माहौल देखिए, ये बीजेपी के क्या हो गया है। गुंडों की सरकार हो गई है, पुलिस भी गुंडागर्दी करने लगी है। वोट देने वाला का बेटा बाहर कमाता है, मतलब वोट लेने वाला का बेटा कुर्सी पे बैठता है। सोबत की एक बात है, वोट देने वाला गया बाहर कमाने, वोट लेने वाला का बेटा बैठ गया कुर्सी पे, वो भी स्वास्थ्य मंत्री, वो भी पैजामा ऐसे पकड़ता है। एक बार देख लीजिए, लोग ऐसे पकड़ता है, कल तो वैसे हो रहा था, पता नहीं गिर जाएगा योग दिवस में। अच्छा, जिस प्रकार से क्राइम बढ़ते जा रहा है, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए खुलेआम नशा बिकता है, ये देखिए मैं प्रूफ लेके आया हूँ, ये देखिए ये लड़की देखिए कितने साल की है, ये नशा कर रही है पटना स्टेशन के बाहर, देखिए ये नशा, ये देख लीजिए कान खोल के आप लोग, और सॉरी आंख खोल करके। मैं बिहार की जनता से सवाल पूछता हूँ, अरे कब मांगोगे अधिकार अपना? मैं भी गोली से मारा जाऊंगा, लेकिन आपका बेटा भी आएगा यहाँ पर, तैयार है बिहार, आपका भी बेटा हो सकता है, नहीं तो लड़ो, हक मांगो। सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट, ये सबसे बड़ी बात है कि जिनका एक MP, एक MLA, एक विधायक तक का हम लोग अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुई, आप मुझे बताइए कि हम लोगों के पास जनसुराज पार्टी के पास क्या एक MLA भी है जीता हुआ? हम लोग मैदान में हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं।
सरकार को सवाल आंखों में आंख डाल के सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ये कहीं न कहीं एक सरकारी चुनी हुई सरकार में कहीं नियति नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो इस पर एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए। और सरकार कहीं रहने काबिल नहीं है। आप बताइए कि इस तरीके से आप इनकाउंटर के हत्या करवा देते हैं। आप पर खुद हत्या के अभियुक्त है, आप खुद एक मर्डर है, और कैसे आपको मान लिया जाए कि सरकार को जो बनाया गया है। आप बिहार में आप कभी अपना जो आप लोग चैनल चला रहे हैं, कभी अपना कमेंट पढ़ के देखिए। अगर सैंकड़ों आता होगा ना तो मैं लिख के देता हूँ कि 95% आपका जो कमेंट होगा वो सरकार के विपक्ष में निगेटिव आता है। आखिर क्यों ऐसा? अगर सरकार तो 20 वर्षों तक सरकार कहती है रोजगार देगी, अरे कुछ नहीं देगी, घंटा देगी, कोई घपलाबाजी नहीं की, लेकिन कुछ नहीं देगी। बड़का प्लाट देगी। अरे खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जितने बड़े सरकार चलाएंगे। किसी की भी बारी आ सकती है, चाहे वो कोई हो, उसकी बारी आ सकती है। इसलिए अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे हम लोग। इसका बदला लीजिए, उसको मुआवजा दिलाइए। उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इतनी आसान बात नहीं है कि जो जमीनी लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यक्ति, जो एक युवा है, अभी शुरू किया उसने जमीन, वो क्या कर रहा था? जमीनी लड़ाई लड़ रहा था। उसको जानबूझ के इन लोगों ने, सम्राट चौधरी 7वीं फेर 7 मर्डर के एक्यूज ने जानबूझ के गोली मरवाया। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया है, आप लोग को मालूम होगा कि वो थोड़ा विचित्र था, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहाँ ने कोऑर्डिनेशन, वहाँ ने प्रशासन, और ठीक है, एक मिनट, नहीं ठीक है, उसके पास कट्टा था, पर उसने, आप वीडियो देखिए, कट्टा फेंक दिया था। कट्टा रखना गलत है, उसने रखा था, लेकिन क्या उसके बदले आप उसको गोली मार के मर्डर कर दीजिएगा? उसको पकड़ते, पाँव में गोली मारते, पाँव में गोली मारते, पेट में गोली मारिएगा, जांघ में मारिएगा, मारने के इरादे से मारिएगा, और उसको पकड़ते, उस पर केस चलाते, हमको भी जुडिशियरी मालूम है, जुडिशियरी से ही रिटायर हुए। ये गलत है और सोची समझी साजिश है। अरे वो भी क्यों नहीं होंगे? वो भी मेरी जैसी किसी का बेटा ही था। वो उसकी माँ से पूछिए, जिसकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई नहीं था, इसलिए ये गलत है। पुलिस प्रशासन, हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन, हाय 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 हाय। किस तरीके से जनसुराज के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला गया है। देखिए, सम्राट चौधरी जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे और वो भोजपुर में कहे थे कि एक वो कविता पढ़े थे कि मानव सिक्सर के 6 गोली छाती पे रे, और यहाँ के मुख्यमंत्री के सिपाही ने भरत तिवारी को 5 गोली मारा। हम लोग मांग करते हैं कि जो मारा है उनको फांसी हो, भरत तिवारी के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले और उनके परिवार को नौकरी मिले। गलत हुआ है मैडम। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी भी इस बात को माने हैं कि मरने वाला जो है विक्षिप्त था। जब विक्षिप्त था तो उनको हॉस्पिटल में भेजना चाहिए था, और अपराधी था तो न्यायालय कोर्ट में भेजना चाहिए था। और जब भरत तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता होने के चाहते अपने गांव टोला मोहल्ले के लिए रोड, नाली, गली, बिजली, पानी मुहैया कराने का काम करते थे, प्रशासन के लोग से मिलते थे, प्रशासन के लोगों का गोरख धंधा नहीं चलता था, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, इसलिए प्रशासन के नजरों में किरकिरी थे, जिसके कारण भरत तिवारी को सिलेंडर होने के बावजूद भी उनको मार दिया गया, जानबूझ के फेक काउंटर कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि भरत तिवारी का परिवार को 1 करोड़ रुपया और उनके परिवार को नौकरी मिले, ताकि उनके परिवार का निर्वहन हो सके। इसलिए चाहते हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिले। जब तक न्याय मिलेगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन, हाय 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 हाय, सम्राट चौधरी, हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सब जान रहे हैं कि जो ये वारदात हुई है ये बहुत ही दुखद है। बिहार का नाम और ज्यादा बदनाम भी हो रहा है। अगर कोई इंसान जो बिहार में दुर्दशा हुए उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, और अगर उसे
इस तरीके से साइलेंस किया जाता है तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी जनता का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी सरकार हमारे ऊपर थोपी गई है जो गूंगी बहरी है, बिना कुछ देखे सुने काम कर रही है। सो हमें तो अब ये न्याय चाहिए और ऐसी वारदात आगे न हो, इसके लिए आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि अगर आप सरकार से कड़वे प्रश्न पूछते हैं, सरकार के भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, सरकार से आप तीखे सवाल पूछते हैं, उनके करप्शन को उजागर करते हैं, उनकी नाकामयाबियों को उजागर करते हैं, तो आपके साथ ये होगा जो बर्दी वाली के साथ हुआ है। और अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप रसूख वाले हैं, अगर आप पॉलिटिकल कनेक्शन से आपका, तो आपके साथ वो होगा जो अन्य केसेस में हमने देखा है कि जिस ढंग से नीट के छात्र के अभियुक्त को, जो आरोपी थे, जो हॉस्टल के ओनर थे, उन्हें जिस ढंग से छोड़ देगा आपके साथ वो होगा। तो बिहार में या पूरे भारत में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे दो कानून चलते हैं। गरीबों के लिए अलग धाराएं लगती हैं, गरीबों पे अलग इल्जाम लगते हैं, जो पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन वाले हैं, उन पे अलग धाराएं लगती हैं। अगर यही व्यक्ति कोई और सत्ता से संबंधित होता या फिर पैसे वाला होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती भरत तिवारी के साथ, शायद ये नौबत ही नहीं आती उसे बंदूक उठाने की। क्योंकि आप जब सरकार के फेलियर को उजागर करते हैं, करप्शन को उजागर करते हैं, सरकार को बताते हैं यहाँ आपकी कमी रह गई, तो सरकार आपके साथ ये करती है। सरकार को उसका धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि सरकार को वहाँ के अपने फेलियर को वहाँ पे कवर अप करना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो करना उचित नहीं समझा। सरकार ने उचित समझा इस व्यक्ति को मार दिया जाए, इस मुद्दे को यहीं खत्म कर दिया जाए। लीगल फ्रेमवर्क में इनकाउंटर शब्द की कहीं जगह ही नहीं है। अगर आप लॉ की बात करें, अगर आईपीसी की बात करें या सीआरपीसी की बात करें, कहीं पे भी इनकाउंटर का डेफिनेशन या डिफाइंड इनकाउंटर नहीं है कहीं पे भी। ये एक इनफॉर्मल टर्म है और जिस ढंग से इसे हम बिहार में पनपते देख रहे हैं, इसका ये साफ मतलब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और हमने ये देखा है कि जब भी आपको सबूत मिटाने हो या किसी व्यक्ति को आपको चुप कराना हो, आप इनकाउंटर का सहारा लेते हैं, पुलिस बल का सहारा लेते हैं और उसे इनकाउंटर कर देते हैं। और ये प्रश्न इसलिए आज बार बार उठ रहा है क्योंकि ये फेसबुक रिकॉर्डिंग पे, लाइव रिकॉर्डिंग पे हमने देखा कि उसने आत्मसमर्पण किया, उसके बावजूद भी पुलिस उसकी इनकाउंटर कर दिया। अगर शायद उसने ये रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो सरकार के लिए बहुत ही आसान था इस मुद्दे को रफा दफा कर देना, और शायद आज बिहार में विरोध भी नहीं हो रहा होता। एक सीधी सी बात है, जब उसने पहले ही ये बातें कह दी थी कि जब मेरा शरीर आए मेरे शरीर को दान कर दिया जाए, यानी उसे पहले मालूम था कि जिस रास्ते पे वो चला है उसे अंत में मौत ही मिलने वाली है। हमें आज देखने को मिल रहा है कि वो भरत तिवारी हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन शायद उसे आज महीनों पहले पता था कि वो बहुत दिन तक अपने जीवन को नहीं जी पाएगा, क्योंकि जिससे उसने जो काम उठाया है वो उसे अंत में इसी रास्ते पे ले जाएगा। और शायद इसलिए उसने बहुत पहले अपने अंतिम इच्छा की बात कह दी थी।